तो धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर अभी ड्रॉप हुआ, मैंने अभी बस देखा। एंड कुछ चीज़ें थी जिसमें मुझे लगा कि बोलना चाहिए। लाइक, अगर तुम जब ट्रेलर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि उनका विज़न बहुत बड़ा था। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो मूवी दो पार्ट में आ रही है, लेकिन इनिशियली जब वो बना रहे थे मूवी को तो उन्होंने एक सिंगल स्टैंड अलोन मूवी बनाया था। इतनी ज़्यादा बड़ी उन्होंने पिक्चर बना दी कि बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमें इसे दो पार्ट में करना पड़ेगा। तो इसी की इनिशियली फुटेज 4.5-5 घंटे की हो गई थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम दो पार्ट में रिलीज़ करेंगे, एक अभी और एक दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने के गैप पे। और अब अगर तुम पार्ट टू का इसका ट्रेलर देखोगे, ऑल्दो तुम्हें वो स्कीमेटिक चीज़ें दिखेंगी कि फ्लो में पार्ट वन था उस लेवल पे है, लेकिन उनका जो स्केल था वो काफ़ी बढ़ गया है। मतलब कि हाँ, ये पॉसिबल है कि उन्होंने बाद में वीएफएक्स से जितनी बढ़ा सकती थी चीज़ें बढ़ाया। अराउंड मूवी 1000 करोड़ क्रॉस कर गई थी, इतना आई रिमेंबर। लेकिन तुम ट्रेलर देखकर रियलाइज़ करोगे कि आदित्य धार हैड अ विजन। क्योंकि हर चीज़ तुम वीएफएक्स पे नहीं डिसाइड कर सकते कि तुम्हारे जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट थे, कैरेक्टर्स के लाइक बैकग्राउंड की जो तुम चीज़ें दिखाना चाह रहे हो जो सेट में नहीं पॉसिबल थी, आपने वो बढ़ा दिया। आपने ब्लास्ट को पहले तो बहुत बढ़ा दिया, आपने वो जो फायर क्रैकर्स थे वो काफ़ी बढ़ा दिए, बेसिक्स थे। लेकिन जो एक्चुअल फुटेज है वो आपने किस हिसाब से रिकॉर्ड किया? मतलब 3-3.5 मिनट का ट्रेलर ड्रॉप किया एंड इट्स फुल ऑफ एक्शन सीक्वेंस। लाइक, जो नोन चीज़ थी कि पहले पार्ट में ही कि अब रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, ये तीन को लेकर चलने वाला है पार्ट टू, वो चीज़ें दिखती हैं उस ट्रेलर में। लेकिन क्या स्केल बना के चल रहे हो आप? आई मीन, ये जो मूवी आपने दो बना दी, इट्स गोना सेट जॉनरा। मूवीज़ इतना आर रेटेड थीम में नहीं जा रही थी। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, मैं हर बार बोलूँगा कि इन अ वे वांगा साहब ने ये सब शुरू किया। अगर उस टाइम पे एनिमल वो काम ना कर पाती तो धुरंधर जैसी चीज़ें आज ना आ पाती इस स्केल में। आई मीन डैम, मैं फर्स्ट पार्ट देख के इतना मेस्मराइज्ड हो गया था कि पार्ट टू में क्या ही दिखाएंगे। और ट्रेलर इज जस्ट प्रूविंग कि इट्स गोना बी डैम गुड। लाइक, अब तुम्हारा पहले क्या था कि टॉक्सिक सेम डे आ रही थी, धुरंधर सेम डे आ रही थी, तो ये भी था कि दोनों की अर्निंग को इफेक्ट होगा। ऑब्वियसली एक दोनों, एक 1000 करोड़ की मूवी है, उसके बाद यश हैं जिन्होंने अपना इतना फैन बेस बना रखा है। एंड अब तो टॉक्सिक भी नहीं उनके पास, उन्होंने अपना 3 महीना डिले कर दिया, जून में आ रहे हैं। एक और बैटल ऑफ गालवन होने वाली थी सलमान खान की, वो भी नहीं है। हालांकि उससे तो कुछ, खैर, अकेले मूवी आ रही है ये। हॉलीवुड का अगर कुछ दो चार या फिर कोई इंडी मूवीज़ होंगी तो होंगी, वरना एक बड़े लेवल पे अकेली धुरंधर ही आ रही है 19 को। एंड अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना बिल्डअप फैन बेस है जो भी रिसेंटली ही ड्रॉप हुआ था, तो कितना ज़्यादा मूवी ये स्केल पे चली जाएगी। लाइक, तुम्हारा 1000-1500 करोड़ का तो पहले पार्ट नहीं बना दिया ऑडियंस, और एक बड़ी ऑडियंस थी जो थिएटर गई ही नहीं थी, जिसे लाइक वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि उन्हें जाना है कि नहीं। और हमेशा से देखा हुआ आ रहा है कि सीक्वल हमेशा बूम करते हैं। लाइक, सीक्वल ऑलवेज अर्न मोर, दे ऑलवेज परफॉर्म गुड। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये मूवी किस लेवल के अर्निंग रिकॉर्ड्स को ब्रेक करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली पार्ट वन ने दिखाया था अर्निंग में बड़े स्केल नंबर्स दिखे हुए थे। एक अकेली मूवी अकेले दिन पर आ रही है। लाइक, अगर स्टोरी की भी बात करें तो कुछ क्रेडिबल, अब हमें तो पहले तो रणवीर सिंह का पास्ट वाला सीक्वेंस दिखाने मिलेगा। ये फ्यूचर वाला जो हमें दिखने ही वाला है कि अब अक्षय खन्ना इसमें है नहीं, वो उनका तो खैर फर्स्ट पार्ट में उन्होंने निकाल दिया। सेकेंड पार्ट में गोना भी रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल इज गोना शो समथिंग भाई। उन्होंने ज़्यादा क्लिप उनकी नहीं दिखाई। एक सीक्वेंस था कि उन्होंने पहले तो रणवीर सिंह का ऐसे दिखाया दिखाया दिखाया, और उसके बाद
एक छोटा सा सीक्वेंस में अर्जुन रामपाल को रखा था कि संजय दत्त और रणवीर सिंह जब लड़ चुकेंगे तो अर्जुन रामपाल चल के आएंगे, भाई आओ आओ हमसे मिलते। ये चीज़ दिखाने आए इन्होंने। अर्जुन रामपाल अपना इस बार एक्टिंग का शो करेंगे, अक्षय खन्ना ने तो दिखा दिया। आई मीन डैम भाई, वो ही वॉज सो गुड इन पार्ट वन। और वही चीज़ जो मेरे अंदर थी कि हाँ आपने थोड़ा बहुत रीशूट कर लिया, लेकिन आपके पास विजन बहुत बड़ा था उस टाइम पे। इस लेवल की सोच रखना कि 4.5-5 घंटे का इंटरटेनमेंट नॉन स्टॉप। प्रॉब्लम क्या थी कि लोग एक तो इतना लंबा देख ही ना पाते, आपको दो दो इंटरवल रखने पड़ जाते। 5.5-6 घंटे की अगर आप मूवी ला रहे हो, आई डोंट नो एग्जैक्ट कितनी लंबी बन गई थी, क्योंकि यही 4 की है, 2.5 की वो थी। अब पहले तो अगर आप मर्ज करके चला रहे थे तो आपने बहुत काटा पीटी की होगी, उसके बाद वो कहीं 4.5-5 जा रही होगी, वो भी बहुत लंबा था। और अब अकेले ही अगर ये 4 के आसपास में है तो यू हैड लाइक अ सिक्स एंड हाफ की फुटेज, दैट इज लाइक टू मच। अब जो आपने काट रखा था फुटेज आप वो भी दिखा पाओगे, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी इस मामले में तो आ गई आपके पास। आदित्य धार, डैम करो, सो गुड। जो एक वो जो क्या लाइन थी इन्होंने 3 बार प्ले की लास्ट में, वो जो क्या लाइन थी, हौसला ईंधन बदला, 3 बार जो आपने प्ले किया बैठता है ट्रेलर में। क्या डैम राइटिंग की है आपने, मज़ा आ जाता है सुनकर ये सिर्फ। और ये इतना भी सिंपल नहीं होने वाला है कि जैसा आप देख रहे हो कि हाँ रणवीर सिंह आएंगे, संजय दत्त से लड़ेंगे, फिर अर्जुन रामपाल से लड़ेंगे, हो गया पाकिस्तान उनका, लियारी उनकी होगी। नहीं, उन्होंने अगर राइटिंग लिखी है तो वही उनके पास होगा कुछ क्रेडिबल दिखाने को। क्योंकि एक सेंस में देखो कि अक्षय खन्ना इज़ डेड, वो उनका इंटरवल था पहले के हिसाब से, और अब आधी मूवी उनकी शुरू होने जा रही है। तो यू सी कि उनके पास बहुत क्रेडिट, हमेशा हमेशा नहीं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्सी इंटरवल के बाद वाला, मतलब हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरवल के बाद वाला जो फुटेज होता है वो ज़्यादा वर्क करता है। तो अब ज़्यादा वर्क करने वाला फुटेज तुम्हें अब देखने मिलेगा। अभी 19 मार्च, तो उस चीज़ को सुनकर तो भाई बढ़िया लगा कि अब कोई नहीं है आसपास इनके। और इस बार तो बहुत होप्स भी चल रही हैं कि आदित्य तारक गाना प्रूफ समथिंग। आई मीन ये लास्ट आई गेस होगी जिसमें हमें आतिफ असलम का भी सॉन्ग देखने मिलेगा। आमिर खान का कुछ तो सुन के आ रहा था कि आमिर खान ने आतिफ असलम से रिक्वेस्ट की एक उनकी नेक्स्ट मूवी के लिए, बट आई डोंट नो, इसके लिए तो उन्होंने आतिफ असलम ने पहले रिकॉर्ड कर लिए थे सॉन्ग्स, तो वो सॉन्ग भी इस बार देखने मिल जाएंगे। मीन आई गेस ये लास्ट टाइम होगा हम आतिफ असलम को सुन रहे होंगे इन अ बॉलीवुड मूवी, ऑब्वियसली इन अ बॉलीवुड मूवी। बाकी आई हैव so many hopes for the movie. I'm very much looking forward for 19 March. I mean, I don't know, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है टॉक्सिक क्लियर हुई सामने से। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि टॉक्सिक आने की वजह से धुरंधर परफॉर्म ना कर पाती, जस्ट कि बेमतलब में अफेक्ट कर रही थी वो दोनों की चीज़ को, और उन्होंने रियलाइज़ किया टॉक्सिक वालों ने कि उनके परफॉर्म नहीं कर पाएंगे नंबर्स में ऑल ओवर इंडिया, कि हाँ आपने सदर्न रीजन में तो बना रखा है अपना पूरा, ऑल्दो पूरी इंडिया में यश का है बट सदर्न रीजन में आपने ज़्यादा बना रखा है। अब वहाँ तो आपने टिकट सेल कर दी, बट वॉट अबाउट द अबव इंडिया और वॉट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप इंटरनेशनल लेवल पे मूवी बनाए हो, टॉक्सिक की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने इंग्लिश में मूवी बनाई पूरी ओवर वर्ल्ड के लिए, और धुरंधर इज़ परफॉर्मिंग मच बेटर देन यू। तो आप 3 महीने का रेस्ट ले रहे हो, तो मेक सेंस भी थोड़ा सा कर रहा था। ऑल दो वो अगर मिडल ईस्ट वाली चीज़ ना आती तो आप तो फंस गए थे, क्या रीज़न देते या फिर फुटेज नहीं पूरी हुई है, एडिटिंग नहीं पूरी हुई है, आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ता ना रीज़न, कहते डबिंग नहीं हुई है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड द मूवी। अगर आपने ट्रेलर देखा डू टेल मी आपको कैसा लगा। बाकी आई एम होपिंग टू मच फ्रॉम द मूवी। मिलते हैं।